हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी हो रहे हैं शाम के समथिंग 5 और पूरा दिन में से मैं अब बना रही हूँ ब्लॉग। सोचा जितना भी बन पाएगा उतना ही डाल दूँगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक ना मेरी फ्रेंड के ऊपर है, जो बेचारी बड़ी दुखी है अपने हस्बैंड से। उनके हस्बैंड ने भी है ना नाक में दम कर रखी है। बोलती है दीदी हस्बैंड ना फिजूल की बातों पे ना दिमाग ख़राब करते हैं। मैंने पूछा क्यों, तो उनका कहना है जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड कहते हैं। हालांकि मेरी फ्रेंड अभी कुछ दिन हफ्ते भर पहले बाहर घूमने के लिए गई थी दोस्तों अपनी फैमिली के साथ। तो वो भी गई थी अपने बच्चों को लेकर। हस्बैंड तो नहीं गए थे, हस्बैंड तो उनकी ड्यूटी पर ही थे। लेकिन जब उनका घूमना फिरना हो गया तो खुशी खुशी उनके हस्बैंड आए और उनको घर पर लेकर के गए। और भाई हस्बैंड ने उनकी फैमिली में किसी ने स्टेटस पर फ़ोटो लगाया होगा, तो पहले तो उनके हस्बैंड ने वो फ़ोटो लाइक कर दी। लेकिन कुछ उनको उस फ़ोटो में ऐसा दिखाई दिया जिसकी वजह से उनके हस्बैंड हो गए आग बबूला। और उसी छोटी सी चीज़ को लेकर उनके हस्बैंड ने तिल का ताड़ कर दिया। और पता नहीं अपनी वाइफ को क्या क्या उल्टा सीधा, मतलब जो पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं है, पर बहुत दुखी थी बेचारी। तो मैं अभी ये ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ उनके हस्बैंड देखेंगे ना तो मैं तो बोलती हूँ देखें और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं एक हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंड जो है उनको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मिस्टर हस्बैंड जी, आपने उस फ़ोटो में जिस इंसान को लेकर अपना और अपनी बीवी का दिमाग ख़राब किया है, ज़रा मुझे ये बताइए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में इतना ख़ास है, आपकी ज़िंदगी में उस इंसान की इतनी अहमियत है, इतना ख़ास रखता है कि उस इंसान की वजह से आपने अपनी सॉरी इतना ख़ास लगता है कि आपने अपनी वाइफ से उस इंसान के लिए झगड़ा किया कि आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरी वाइफ ने ऐसा जो जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मेरी वाइफ ने किया है या नहीं किया है। तो फ़िलहाल पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि आपकी ही क्या वाइफ, दुनिया की ऐसी कोई वाइफ नहीं है जो अपने हस्बैंड को दुखी करना चाहेगी, और ना ही ऐसी कोई वाइफ है जो ये चाहेगी कि उनकी वजह से उनके हस्बैंड दुखी हो जाएं या उनके हस्बैंड को कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो और उनके हस्बैंड को गुस्साएं। ऐसा कोई वाइफ नहीं सोचती है। हर वाइफ ये चाहती है कि हस्बैंड हमेशा हमारे खुश रहें, क्योंकि वो काम करते हैं अपने परिवार के लिए, इतनी मेहनत करते हैं। तो भाई एक वाइफ भी अपने परिवार के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करती है। हर मुसीबत उठाती है, हर दिक्कत को झेलती है, उनके बच्चों को संभालती है, उनके परिवार की तरफ देखती है, अपने हस्बैंड की गैर हाजिरी में उनके बच्चों का ख्याल रखती है। हर चीज़ अकेले रहकर सब सुख दुख में, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, कैसे भी हालात हो, हर परिस्थिति में अपने हस्बैंड की गैर हाजिरी में उनका साथ निभाती है। लेकिन हस्बैंड्स ऐसे हैं जो एक झटके में वाइफ को इतना गिल्टी फील करवा देते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि वाइफ की गलती है या नहीं है। तो आपसे ये पूछूंगी, आपने फ़ोटो में जिस इंसान को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ और बच्चों से ज़्यादा वो आपको मैटर रखता है। आपके लिए वो बहुत ख़ास है। आप उन लोगों के बिना रह नहीं सकते। मुझे ये बताइए कभी आपने दिमाग लगाया है कि वो लोग आपको इतना याद करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने भी देखी है फ़ोटो। वो इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है, आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो। और मैं वो बातें मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी जो आपने अपनी वाइफ को बोली है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हो आपने वो देखा है, आपके पास कुछ सबूत है? आपने अपनी दिमागी राय पर ये चीज़ें जो बनाई हैं, आपको पता है अगर आपकी वाइफ अपनी पे आ गई और आपके सामने वो आप जो इल्ज़ाम उस पर लगा रहे हो और उसके सबूत लेकर के आ गई और ऐसा ना कुछ हुआ, तो आप बिना बात के अपने घर में कलेश मचा रहे हो और शांति को अशांति का रूप दे रहे हो। तो भाई हस्बैंड जी, मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, फिजूल की बातों पे डालिए मिट्टी और फालतू का ना सोचिए, ना आज सोचिए ना ज़िंदगी में आगे सोचिएगा। अपनी वाइफ पर ट्रस्ट बनाए रखिए। जब तक एक वाइफ अपने हस्बैंड पे विश्वास करती है तब तक ही गाड़ी अच्छे से चलती है। जब वाइफ ये देखेगी ना
कि एक ट्रेन जा रही है, उसमें आप भी सफ़र कर रहे हो और आपकी वाइफ भी सफ़र कर रही है। नो यार, आप भी सफ़र कर रहे हो और अचानक से आप उस इंसान को, उस अनचाहे रिलेटिव को देख लो, तो एक बात बताइए, क्या उसके पीछे आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को उस ट्रेन से फेंक दीजिएगा? हाँ, अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप उसको इग्नोर मारिए। आप ये देखिए ना कि आपके बच्चों ने कितना एंजॉय किया, आपकी वाइफ ने कितना एंजॉय किया, कितने दिनों बाद उन्हें कहीं बाहर जाने का मौका मिला। आप बताइए, आपको तो काम से फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है, आप, मैं नहीं बोल रही कि आप अपने बच्चों को कहीं घुमाने के लिए ले जाइए, जी बिल्कुल मत ले जाइए। अगर आप ऐसे शक्की मिजाज के इंसान हो ना, तो भगवान की दया से ना आप अपनी वाइफ और बच्चों को कभी मत ले जाना। लेकिन इतने पर भी अगर आप अपनी वाइफ पे शक करोगे ना, तो मत, कभी कभी उनके मायके भी मत भेजना, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ भेजना। लेकिन इसके बाद भी एक बात बताइए, क्या गारंटी है कि आप अच्छे से सोचोगे? इसका मतलब तो ये आप शक्की इंसान हो। जो वाइफ आपकी आपके पूछे बिना कहीं घर से नहीं जाती है, साल में कभी एक आधी बार अपने मायके जाती हो, और आज वो घूमने के लिए चली गई और उसने अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, तो आपने उसके लिए इतनी गंदी और इतनी भद्दी राय बना ली कि आप उसके ऊपर कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, तो बताइए आपकी वाइफ को कितना बुरा लगा होगा। अगर आपकी वाइफ चाहे तो वो भी आपके बारे में गलत सोच सकती है कि मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं और उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा। अगर अपनी वाइफ, आपकी वाइफ भी ऐसा ही सोचेगी ना, तो होली चली ज़िंदगी और हो गई आपकी गृहस्थी स्थापित। तो भैया जी, दिमाग को सेंटर में लाइए और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिए। फालतू की बातों को और फालतू लोगों पे इतना ध्यान मत दीजिए, अपनी गृहस्थी पर, अपने दिमाग पे अपना ध्यान दीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और फालतू की राय में ना अपने घोड़े मत दौड़ाइए, और जो चीज़ का सबूत हो ना, उसी चीज़ के बारे में बात कीजिएगा। मैंने भी देखा है आपको, आप फालतू की चीज़ों पे ना बहुत बातें बनाते हो, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कीजिए, और जो चीज़ें मायने नहीं रखती उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट मत दीजिए। अपनी ज़िंदगी जिए शांति से, वरना अशांति आते देर नहीं लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और भगवान से दुआ करना कि दुनिया में ऐसे जितने भी हस्बैंड हैं ना, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और अपनी वाइफ पर शक करना छोड़ दें। वाइफ हमेशा एक हस्बैंड के लिए क्या नहीं करती है, कभी देखना। और एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।